बढ़ता रहा। और जो जिस तरह से हम लोगों को, अगर आखिरकार हम लोग को झारखंड राज्य मिला, मगर क्या वो हमने देखा जिसकी क्या उसकी पूर्ति हो पाई, जिसलिए झारखंड बना? जो अलग अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति और मनोवृत्ति के चलते जो बिहार से अलग हुए, क्या वो सफल हो पाया? जो मौलिक रूप से संविधान में जो एक लिखा हुआ है, जब आज़ादी के बाद संविधान की जब का निर्माण हो रहा था, तो उसमें राज्य गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट में ये है सारा कुछ है कि एक क्षेत्रफल में निवास करने वालों की भाषा, परंपरा, संस्कृति ही उस राज्य का जो है गठन बने। एक सवाल उठेगा आप पे कि आप तो समझा नहीं पा रही हैं, तो राज्य की जनता को कैसे समझाएंगे? क्या? सॉरी, हम नहीं समझे आपकी बात। आपकी जो मांग है, हाँ, आपके बेटर हाफ उससे संतुष्ट हैं या अवगत हैं या वो भी आपके साथ हैं? ये तो सवाल उठेगा ना कल। जब आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे समझाएंगे? दूसरे लोग तो समझ ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर बेटर हाफ या फिर आप मतलब आप वही 18वीं शताब्दी के ही मानसिकता में फंसे हुए लोग में से एक हैं क्या? जहाँ पर महिलाएं अपनी अलग सोच नहीं रख सकती हैं, अलग अपनी राजनीति, अपनी नीति में, अपने सिद्धांत में नहीं चल सकती हैं। तो बस वही है मेरा कारण। और दूसरा व्यक्ति अपना क्या किस सोच में चल रहे हैं, वो अपनी क्या विचारधारा में चलना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। हम देखिए, किसी पे आज तक हमने कभी अपने विचारों को ना थोपा है, ना किसी को अपने विचार थोपने दिए हैं। मेरे अपनी जीवन के अपनी नीति सिद्धांत, मेरी अपनी परवरिश, मेरे अपने संस्कार खुद के हैं और मैं उसी के हिसाब से चलती हूँ, चाहे वो राजनीति हो या निजी जीवन हो। मगर आप देखिए, आप बातें को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप निजी जीवन पे क्यों ले जा रहे हैं? आप मैडम, मेरा ये था कि जब संगठन सभी लोगों को बताएगा कि हमारा क्या मांग है और क्यों ये झारखंडियों के लिए जरूरत है, तभी तो संगठन का मांग आज कुछ लोगों का है, ये कल पूरे झारखंड के एक एक लोगों का होगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, क्या संगठन या जो आप लोग का डिमांड है वो सब तक पहुंच रहा है या सबको आप लोग समझा पाने में सक्सेस हो रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं वो एकदम सही है और आपके फायदे में? निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बातें वहां तक नहीं गई थी अभी तक। और ये जो भाषा का जो क्षेत्रीय भाषा बनाने का जो एक तरह से मैं कहूँ एक बहाना हुआ, जिसमें ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ कि किस तरह से वैसी गैर झारखंडी बोलियों को, जिनको अपने ही उद्गम स्थल पे, अपने ही राज्य में मान्यता नहीं है, संविधान की 8वीं कंडिका में इसको बोली की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए बिहार में ना ये स्कूलों में, ना कॉलेज में, ना दफ्तर में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। तो फिर ये इसको यहाँ पर ऐसी बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना के जो जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम में समाहित किया गया, और जो आपके 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी उसको जो जगह दी गई कि अब अपने बोलियों में, अपनी भाषा में इस तरह से उनके लिए व्यवस्था दी गई, यहाँ से बात खड़ी हुई है। और सीधी तरह से नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। 5 प्रमंडल का ये राज्य है और उसमें से आपका संथाल परगना में पूरे 5 जिला में अंगिका को जो कर दिया गया, बिना मतलब इस आधार के कि क्या है क्या नहीं है, किनके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। किस लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? हमारी अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति को करने के लिए। उत्तरी छोटा नागपुर में, बोकारो, धनबाद में वहां पर इसको किया गया, पलामू में किया गया। दक्षिणी छोटा नागपुर में यहाँ पर मैथिली, भोजपुरी, मगही बोलने वाले लोग हैं, यहाँ क्यों नहीं किया गया? राजधानी है यहाँ पर बवाल हो जाएगा। और फिर कोलान में आपका सिर्फ बंगला और उड़िया भी, जो एक गैर झारखंडी भाषाएं हैं, उनको भी डाला गया। मैं तो इसमें शुरू से ही जुड़ी रही, जब मैं विधायक थी, मैं मंत्री थी, तब भी मेरा ये स्टैंड था इसके अगेंस्ट। इसलिए मेरे संज्ञान में जब ये आया तो मैं तुरंत समझ गई, मुझे समझने में देर नहीं लगी। और इसलिए मेरा विरोध 27 जनवरी को सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ में हुआ, जिसमें सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की ही बात नहीं थी। उससे पहले मुख्य सचिव जो है, झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा एक ऐसी चिट्ठी निकली जिसमें 40-45 वर्ष पहले जो यहाँ पर राजस्थान से आके लोग प्रवासी यहाँ पर हैं, उनकी जातीय आवासीय
प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की अर्हता हटाने की बात यहाँ पर की गई। 20 जनवरी 2022 को ये समाचार पत्र में निकलता है कि एक पीआईएल के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 5वीं अनुसूची के जो 13 अनुसूचित जिले हैं, जिसमें अभी तक ये सुरक्षा कवच था कि वहां के स्थानीय लोगों को ही तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में वहां प्राथमिकता दी जाएगी, उस व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया गया। सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं यहाँ पर दाखिल किया गया कि 5वीं अनुसूची में, जबकि ये गजट नोटिफिकेशन ये सारा जारी है, उसमें ये पूरी तरह से नोटिफाइड जिला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी, मगर ये इस राज्य में हुआ है और सब लोग चुप रहे। ये इतना अनर्थ हमारे साथ लगातार होता रहा, चाहे वो भाषा का हो या प्रवासियों के लिए व्यवस्था दी जा रही हो या हमारे अपने 13 अनुसूचित जिलों के साथ इस तरह से जो इतना अनर्थ किया गया है। ये सारी चीज़ों ने मुझे विवश किया कि जिसमें हमारे अपने जो लोग हैं यहाँ पर, जो मैं जिस पार्टी से मैं जुड़ी रही, उस वहाँ से भी इसके लिए उसके विरोध में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि दबाव ये बनाया गया कि हाँ, भाषा को जो आपके स्थानीय नीति को जो जिस तरह से असंवैधानिक रूप से हाई कोर्ट में 2002 में यहाँ पर उलझा के रखा गया, स्टे करवाया गया, ये क्या सही है? हर राज्य की स्थानीय नीति बनती है, हर राज्य की अपनी नियोजन नीति बनती है, हर राज्य की अपनी भाषा नीति होती है, मगर झारखंड ही में इस तरह का क्यों हुआ? यहाँ पर क्योंकि मजबूत नेतृत्व की कमी से ये सारा कुछ हुआ, विजन की कमी से इस तरह से हुआ। जिस राज्य को पाने के लिए 28 सालों तक का इतना लंबा संघर्ष चला, खून और पसीना एक किया हमारे पूर्वजों ने, और उसी समय से ये भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ पर राजभाषा दर्जा देने की बात को वहाँ पर चर्चा, वहाँ पर कयावत शुरू हुई। ये सारा खेल हमारे अपने जो है विरोध में ये सब चलता रहा और आखिरकार हो गया ये सब। 2011 में जब मैं विधायक थी, मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था, यहाँ तक कि बंगला और उड़िया भाषा के लिए भी किया था, क्योंकि गैर झारखंडी भाषाएं हैं। झारखंड के भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पे आपका उड़ीसा अलग बन चुका है। क्या अगर हम उनकी भाषाओं को यहाँ पर जगह देते हैं तो क्या हमें पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हमको क्या नौकरी मिलेगी? क्या बिहार में मिलेगी जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए? बल्कि हमारे तो यहाँ लोग जब बिहार में क्वालिफाई करते हैं तो किस तरह से मार पीट के भगाया जाता है कि झारखंडी तुम यहाँ नौकरी करने आए हो, मुंह पे चिट्ठी फेंक के दी गई कि आपका काउंसिल, क्योंकि आप झारखंड के निवासी हैं, आपको आपका काउंसिल यहाँ पर रद्द किया जाता है क्वालिफाई करने के बाद भी। ये सारा कुछ हो रहा है दूसरे राज्यों में, और हम यहाँ पर अपने राज्य को एक खुला चरागाह और अखाड़ा बना के यहाँ पर, मेरे खुद का देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने है कि ये विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। जो बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो बिहार की राज्य ने भी ये घोषणा की कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही नियोजन होगा, हमारे संसाधन जो हैं हमारे अपने राज्य के विकास के लिए होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। पंजाब के भी जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी तो ये सब सारी बातें कह दी, भले वो बाद में इससे मुकर गए, मगर ये भावना सब जगह चली गई है कि इस तरह का अगर झारखंड में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। संवैधानिक रूप से हमारे जो अपने अधिकार, हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उनका लगातार हनन होता गया है, और ये सारा कुछ जो है हमारे जो जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनकी अपनी स्वार्थ नीति और अपनी वोट की राजनीति के चलते ये सारा जो अन्याय और ये जो जिस तरह का हमारे लोगों को झेलना पड़ा, ये अपमान, ये आज ये वक्त आया है। इसीलिए हम लोग सब खड़े हो गए हैं ये अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, अपने संवैधानिक रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ये दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, अब अपने अधिकारों को यहाँ प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ये जोर जोर से ये सब बोलना पड़ रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है, लोगों पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है। लोग अब जान गए हैं कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारे अधिकारों का हनन किस तरह से हुआ है, और साथ ही साथ जो झारखंडी जो मानस है उसके भी जो मौलिक अधिकार जो उसको स्वतः मिलने चाहिए थे, उसके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया, हमारा अपमान किया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। तो ये वक्त आ गया है
कि हम लोग जो हैं अब एकजुट होके, ये अलग अलग जो अपना मोर्चा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मंच पे आए सभी आंदोलनकारी, हमारे सभी के एजेंडा मुद्दे एक हैं और हम लोग इसमें एकजुट होके इसमें आगे बढ़े तो ये हमारे अपने राज्य के लिए बेहतर होगा। बंटना नहीं है, एकजुट होना है, तभी जो हमारा अपना उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ये प्रेस के मौजूद पर आपने प्रेस किसी बुलाया उस पर बात कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है गीता श्री उरांव की ये पहले से सोची समझी थी की बात थी कि हम अमित महतो जी की पार्टी में शामिल हुए हैं। जब आपके जब कद के लोग हैं जैसे कर्मा उरांव जी ने आपके जाने का पुरजोर विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि हम किसी भी सूरत में अब गीता श्री उरांव के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे इस वजह से, क्योंकि आपने एक राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिया है और हमारी जो लड़ाई है वो गैर राजनीतिक है, बौद्धिकता के आधार पर है, लिहाजा गीता श्री से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी तरह के अन्य नेताओं ने भी आपका विरोध बोला है, लिहाजा आप कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में आई, उसके बाद नहीं, मानसिक दबाव में नहीं आए। मानसिक, देखिए हाँ, इन सब बातों से मुझे जरूर पीड़ा हुई और मुझे ये स्पष्ट हुआ कि जो मुझे बताया गया कि बाकी लोगों को भी सूचना दी गई थी, वो किन्हीं कारणों से वहाँ उस दिन नहीं मौजूद हो सके। जब प्रतिक्रिया से ये पता चला कि वो सभी अभिज्ञ रहे इस बात से, उनको इनवाइट किया ही नहीं किया, तो ये सारा जो है जो जिस तरह से अंधेरे में रख के सारा कुछ किया गया और मुझे उसमें शामिल किया गया, मैंने तो तुरंत उसमें प्रतिक्रिया दे दी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत के नाते मैं वहाँ पर उस समय चुप रही। मगर मैंने बाद में बंद कमरे में इस बात को, मैं क्या बोलूँ, अब छोटा भाई है तो मैंने उनको डांटा भी बहुत और कहा कि ये तरीका बहुत गलत है, आपने बाकी लोगों को यहाँ वरिष्ठों को यहाँ पर नहीं किया और ना बुलाया, और बाकी जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको, क्योंकि उनको भी तकलीफ पहुँची। आप लोगों ने देखा होगा मैं लगातार सबके साथ थी, सबके साथ में रही हूँ, चाहे आमरण अनशन कर रहे हो या कुछ भी हो या कैसे भी मामले हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, राजनीति में हूँ, मगर मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती हूँ। ये मेरी कोई सोची, मैंने तो आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुझसे ना मुझे ये सूचित किया गया। मीटिंग बुला के अगर अब आप पार्टी स्थापना समारोह कर देते हैं